तुम्हें मैं कहता हूं ना हमेशा, तुम बस लगे रहो, मैं तुम्हारा अंत तक साथ दूंगा। बस उसी के लिए मैं ये तुम्हारे लिए वीडियो लेके आया हूं, चाहे तुम फाइनल में हो या फिर इंटर में हो। मुझे पता है इस मोमेंट पे जब तुम्हारे एग्जाम्स बिल्कुल सामने हैं, दरवाजे पर हैं, तुम्हें अपने टीचर की बहुत ज्यादा जरूरत है। बच्चों, मैं तुम्हारे लिए इस पर्टिकुलर वीडियो में वो सारी चीजें जो तुम्हें आखिरी के 5 दिन में लगने वाली हैं वो देने आया हूं। हालांकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों के पास ये सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट फिर भी ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था, ताकि इस वीडियो के थ्रू मैं तुम्हें मैसेज पहुंचा सकूं कि मैं आगे आने वाले दिनों में मैं तुम्हें और क्या इंपॉर्टेंट चीज देने वाला हूं तुम्हारे एग्जाम से पहले, जो तुम्हें अभी बहुत ज्यादा बेनिफिट कर सकती है। एट द सेम टाइम बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर मैराथन आप लाइव लेने वाले हो या फिर आपके एग्जिस्टिंग मैराथन की प्लेलिस्ट को रेफर करते जाए। तो मैं सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर करूंगा। बहुत सारी कॉमन चीजें हैं जो एफआर और एडवांस अकाउंट्स के लिए मैंने यहां पर लिख के रखी है, ध्यान से सुनना। और ये सारी चीजें तुम्हें कहां मिलेंगी? ये सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर। मैंने जस्ट अभी ये वीडियो बनाने से पहले एक मैसेज मैंने डाल दिया, उसी मैसेज में मैंने एफआर और एडवांस अकाउंट्स के सारे रिसोर्सेज एक लिंक में डाल दिए। दिखा देता हूं, ये मैसेज है, इसमें अगर मैं एफआर वाले रिसोर्सेज की लिंक पे क्लिक करता हूं तो सारे रिसोर्सेस तुम्हें यहां पर मिल जाएंगे, सारे के सारे। जैसे एबीसी एनालिसिस, लास्ट 5 डेज प्लानर, ये ट्रिकी एडजस्टमेंट्स मैंने अभी अभी डाला है, 175 मस्ट डू क्वेश्चंस, केस सिनेरियो, एमसीक्यू, सारे के सारे एडजस्टमेंट्स। उसके अलावा अगर मैं इंटर के एडवांस अकाउंट्स पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो देखो सारी चीजें, दैट्स इट के हैंड रिटन नोट्स, मस्ट डू क्वेश्चंस, लास्ट 4-5 डेज प्लानर, एमसीक्यूज, एडिशनल क्वेश्चंस, अमेंडमेंट्स और सारी चीजें यहां पर पेपर पैटर्न। तो ये सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, ऊपर से एफआर की मैराथन प्लेलिस्ट और एडवांस अकाउंट्स की मैराथन प्लेलिस्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुन के जाओ। आने वाले दिनों में मैं तुम दोनों के लिए, एफआर और एडवांस अकाउंट्स के लिए, दोनों के लिए एक बहुत बेहतरीन चीज ला रहा हूं, जिससे तुम अपने पूरे सिलेबस को 3 से 4 घंटे में रिवाइज कर लोगे। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। 4 to 5 डेज का प्लानर मैंने तुम्हें बना के दिया है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने प्लानर में इसको थोड़ा इनकॉर्पोरेट कर सकते हो तो कर लेना। बस मैंने क्या किया है, मैंने ये मेक श्योर किया है कि हर दिन तुम जब पढ़ रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े टॉपिक्स पर फोकस ना हो, बड़े टॉपिक्स के साथ साथ छोटे छोटे टॉपिक्स पे भी फोकस हो, बिकॉज एमसीक्यूज के अंदर छोटे टॉपिक्स भी आते हैं। तो मैंने जो प्लानर बनाया है एफआर का या एडवांस अकाउंट्स का, उसके अंदर ये मेक श्योर किया है कि बड़े टॉपिक्स के साथ साथ थोड़े थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स कवर होते जाएं। तो दोनों देख लेना, प्लीज ध्यान रखना। एबीसी एनालिसिस वैसे मैं पर्सनली बिलीव नहीं करता हूं कि कुछ चीज छोड़ के जाएं, बट मैं समझता हूं एज ए स्टूडेंट कि यार लास्ट में ना थोड़ा बहुत लगता है कि यार ये टॉपिक को अगर लीस्ट प्रायोरिटी पे रखे तो चलेगा क्या, तो मैंने उस तरीके से आपको एबीसी एनालिसिस बना के दे दिया है। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा टाइम कम है तो आप सी कैटेगरी टॉपिक्स को थोड़ा सा लीस्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हो, देख के जाना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर, अगर हम आपके मस्ट डू क्वेश्चंस करके जाते हैं, रिफर करके जाते हैं, तो उसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना? सच्ची में कुछ और नहीं पड़ेगी, मम्मी कसम। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मस्ट डू क्वेश्चंस में से ही पूरा पेपर आएगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। हाँ, एफआर के अंदर और पूरे एडवांस अकाउंट्स के अंदर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि यार मैंने ना सारे के सारे एडजस्टमेंट्स कवर किए हों, मैंने सारे यूनिक एडजस्टमेंट्स कवर कर दिए हों, ऐसे टाइप का मैं कोई भी अगर कोई अच्छा एडजस्टमेंट है तो मुझसे वो छूटना नहीं चाहिए। बस ये मस्ट डू क्वेश्चंस की जो लिस्ट है वो उन्हीं सारे एडजस्टमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एफआर में 175 क्वेश्चंस अच्छे से देख के जाओ और एडवांस अकाउंट्स में 192 क्वेश्चंस की जो मस्ट डू लिस्ट है वो देख के जाओ। अभी मैंने तुम्हें ड्राइव दिखाया ना, उसके अंदर मिल जाएगा। मैराथन, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर आपके यहाँ नया कोई मैराथन आने वाला है या फिर हम आपके एग्जिस्टिंग मैराथन रेफर करें। देखो बच्चों, मैं तुम्हें यहां बताऊं कि अगर मैं नया लाइव मैराथन लूंगा भी तो मैं एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड करूंगा, मैं तुम्हें बोलूंगा मैं इस डेट पे ये वाले टॉपिक लेने वाला हूं। अब जरूरी तो नहीं है कि तुम्हारा जो प्लानर होगा खुद का पढ़ाई का वो मेरे मैराथन के अकॉर्डिंग ही होगा। और अगर मान लो वो मैच नहीं किया तो उस चक्कर में तुम्हें फिर वेट करना पड़ेगा या फिर वही पुराने मैराथन देखने पड़ेंगे, मतलब प्रीवियस वाले मैराथन देखने पड़ेंगे। तो क्या है ना बेटा, हर किसी का अपना अपना शेड्यूल बन रखा है और मैं पर्सनली मानता हूं कि आखिरी के 5 डेज में 6 डेज में ना
खुद की पढ़ाई करनी चाहिए। बस वही वीडियोस देखने चाहिए जिन वीडियोस में हमें जिन टॉपिक्स में हमें प्रॉब्लम आ रही है और हमें थोड़ी सी किक स्टार्ट चाहिए। तो मैं इसीलिए हाईली रिकमेंड करूंगा कि तुम अपनी खुद की पढ़ाई करो। और जहां जहां तुम्हें कोई मैराथन रिवीजन देखने की जरूरत है, मैंने मैराथन के प्लेलिस्ट उसी टेलीग्राम चैनल पे यहां पर मैसेज के अंदर डाल दिया है। इस पर्टिकुलर मैसेज का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल रहा हूं। अगर मैं एफआर की बात करूं, सारा 100% सिलेबस 24 आवर्स में रिवाइज करवाया है। एडवांस अकाउंट्स की बात करूं तो 28 आवर्स में रिवाइज करवाया है। मैं तुम्हें एक बार दिखाना चाहूंगा। देखो, अगर मैं इसको क्लिक करूं, एफआर के मैराथन की प्लेलिस्ट को क्लिक करूं, तो यहां पर मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। सारे बड़े टॉपिक्स, सारे छोटे टॉपिक्स, ईच एंड एवरी, सब कुछ, मतलब सब कुछ। इंडेस 101, 113, ये छोटे छोटे टॉपिक्स भी, और बड़े बड़े टॉपिक्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 115, 116, बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिजनेस कंसोलिडेशन। अगर मैं एडवांस अकाउंट्स का क्लिक करूं तो इस वाली मैराथन में आपको रहना है। और इसके स्टार्टिंग के 8 वीडियोस आपके लिए जरूरी है। कितने? 8 वीडियोस। शुरू के 2 वीडियोस एएस के हैं, फिर आपके 2 वीडियोस पार्ट 1 पार्ट 2 कंसोलिडेशन का है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि कंसोलिडेशन तुम रैपिड रिवीजन का ही देखो, बहुत प्यारा है और दैट्स इट नोट से करवाया है। अमेलगमेशन भी दैट्स इट नोट से करवाया है, आई थिंक 3.5-4 घंटे का है। उसके बाद जो भी छोटे टॉपिक्स है जैसे बायबैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो, एक ही वीडियो में कवर है, और ब्रांच एक ही वीडियो में कवर है। बस ब्रांच के बाद के जितने भी वीडियोस है वो सब पुराने पुराने हैं, वो मत देखना, शुरू के बस ये देखना। कुल मिला के 28 आवर्स में मैंने कवर कर लिया है, तो सब कुछ तुम्हें यहां मिल जाएगा। मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा? मैं देखो, मैं नया मैराथन ले सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पॉइंट ये है कि यार खुद कब पढ़ेंगे अपन? हमें खुद की भी तो पढ़ाई करनी है ना। पूरा दिन अगर हम अपने स्क्रीन टाइम पे और अपनी फैकल्टी पे डिपेंड रहेंगे तो फिर क्या है ना, हमें खुद पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, जहां तक बात है कि सर हमें किक स्टार्ट चाहिए, तो मैराथन की प्लेलिस्ट मैंने तुम्हें अभी दिखा दी। तुम्हारा जो भी स्टडी शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग तुम वीडियो देखो। 1.5 की स्पीड पे देखना है, 1.5 की स्पीड पे देखो, और उसके बाद तुम अपने क्वेश्चंस रेफर करो इस लिस्ट में से। मेरा वेट करके जरूरत क्या है? आई बात समझ में? हाँ, पर फिर भी मैं ये समझता हूं कि सर एंड में फैकल्टी की नीड लगती है, फैकल्टी के साथ पढ़ाई हो ही जाती है, मैं मानता हूं इस बात को। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ट्रिकी एडजस्टमेंट्स की एक पीडीएफ बना रहा हूं, एफआर की भी और एडवांस अकाउंट्स की। क्या है ये ट्रिकी एडजस्टमेंट्स? पूरे सिलेबस के सारे टॉपिक्स के अंदर जहां जहां चीजें इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं, जो एक पूरे चैप्टर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करता होगा या उस चैप्टर को रिप्रेजेंट करता होगा, उनकी मैं एक क्विक रिकैप ऑफ ट्रिकी एडजस्टमेंट्स में बना रहा हूं। पिछली बार भी मैंने एडवांस अकाउंट्स का बनाया था और उसका लाइव सेशन भी लिया था मैंने एग्जाम के 2 दिन पहले। इस बार भी मैं वही करने वाला हूं, ट्रिकी एडजस्टमेंट्स की पीडीएफ बना के मैं एफआर के और एडवांस अकाउंट्स के यहां पर, ये जो मैंने आपको फ्री रिसोर्सेज के जो गूगल ड्राइव लिंक दिए ना, इसके अंदर डाल दूंगा। एफआर का मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने एफआर का पार्ट 1 बना लिया है, ये देखो। इंडेस 1 में कौन कौन से एडजस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी है। इंडेस 2 में कौन से इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ट्रिकी है। इंडेस 7 में कौन सा ट्रिकी है, 16 में, 19 में, ऐसे। इसी तरीके से मैं इंटर का भी बनाऊंगा और एफआर का पहला पार्ट है, आगे के 2 पार्ट और आने वाले, वो भी बनाऊंगा। अब इसका होगा क्या? मैं बोल रहा हूं तुम ना अपनी पढ़ाई चालू करो, तुम अपनी पढ़ाई रखो, चालू रखो। एफआर के ट्रिकी एडजस्टमेंट्स के 3 छोटे छोटे वीडियोस, 1 आवर के 3 छोटे छोटे वीडियोस मैं 1 बाय 1 डालना शुरू करूंगा 28 अप्रैल से। और एडवांस अकाउंट्स का मैं एक 1 सिंगल शॉर्ट वीडियो ट्रिकी एडजस्टमेंट्स का लाइव कवर करूंगा तुम सबके साथ मिलकर 3 मई सुबह 9 बजे। अब इससे फायदा क्या है? एडवांस अकाउंट्स वालों, तुम अपनी पढ़ाई रखो, जैसे तुम कर रहे हो वैसे करते चलो। 3 को मैं तुम्हारे साथ सारे ट्रिकी एडजस्टमेंट्स कवर कर लूंगा। इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा कि हम कहां कहां गलती कर रहे थे, और तुम्हारे पास एक टाइम रहेगा उस गलती को सुधारने का। एफआर वालों, मैं 3 पार्ट्स में वीडियोस ट्रिकी एडजस्टमेंट्स का डालूंगा। जैसे जैसे वो पार्ट्स आते जाएंगे वैसे वैसे तुम देखते जाना और तुम अपनी पढ़ाई में उसको इनकॉर्पोरेट करते जाना। मतलब ये भी है कि हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर पाएंगे। तो ये ट्रिकी एडजस्टमेंट्स एफआर वालों को तो मैं बोल रहा हूं कि रिकॉर्डेड वीडियोस डालना शुरू करूंगा 28, 29 और 30, 3 दिन में डाल दूंगा। एडवांस अकाउंट्स 3 मई को मैं लाइव लेके आऊंगा आपके लिए ट्रिकी एडजस्टमेंट्स का कंप्लीट डिस्कशन, और हार्डली मुझे लगता है 3 to 4 आवर्स का सेशन होगा। पूरा फुल डे सेशन रखने की जरूरत नहीं है, ताकि आपका खुद का दिन भी अच्छे से आप प्लान आउट कर सको। बस 3 मई को मेरे साथ तुम 9 बजे सुबह
मिलोगे और ट्रिकी एडजस्टमेंट्स हम कवर करेंगे। आई मेरी बात समझ में? और मैं उसको पहले ही अपलोड कर दूंगा गूगल ड्राइव पे, फ्री रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर, यहां पर तुम्हें मिल जाएगा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज मैं तुम्हें बता के जा रहा हूं जो तुम्हें काम आ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे एडवांस अकाउंट्स के अंदर एमसीक्यूज को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थे। मैंने लास्ट वीक कंप्लीट 5 वीडियोस का लाइव सेशन लिया था। 20-25 मिनट्स के अंदर मैं 2-2 एमसीक्यूज सॉल्व करवाता था। बहुत सारे बच्चों ने अटेंड किया, उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ है। आप भी, वो हाफ एन आवर के वीडियोस हैं, चाहो तो देख सकते हो। 3 मिनट रिविजन शॉर्ट्स, ये इसमें एफआर में भी है और इंटर में एडवांस अकाउंट्स में भी है। मैं दिखा देता हूं, ध्यान से देखो। तुम अगर मेरे यहां पर प्लेलिस्ट में जाओगे ना, तुम अगर प्लेलिस्ट में जाओगे तो तुम्हें प्लेलिस्ट में ना देखो ये एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट मिलेगी, इसके अलावा एफआर के ट्रिकी एडजस्टमेंट्स की प्लेलिस्ट मिलेगी। मैं वो जो 3 ट्रिकी एडजस्टमेंट्स के वीडियोस डालूंगा वो इसी में डालूंगा, और इसमें मैंने कुछ कुछ छोटे छोटे रिवीजन शॉर्ट्स भी डाले, छोटे छोटे रिवीजन शॉर्ट्स, वो तुम देख के जाना, हो सकता है तुम्हारा कुछ मस्त रिवाइज हो जाए। इसके अलावा 3 मिनट रिवीजन शॉर्ट्स ये इंटर के हैं। बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए मैंने 3 मिनट्स में, बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए। 3-3 मिनट का रिवीजन ऑन द गो तुम इसको रिवाइज कर सकते हो अगर तुम्हें काम में आए तो। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं जानता हूं, दैट्स इट, हैंड रिटन नोट्स। ये दे रहा हूं मैं तुम्हें, फ्री दे रहा हूं, हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ। यहां पर तुम्हें मिल जाएगा, एडवांस अकाउंट्स के उसमें जाओगे तो यहां पर देखो ये दैट्स इट हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स में जब जाओगे तो मैं तुम्हें यहां पर ये दे रहा हूं। अगर कंसेप्ट को रिवाइज करना है बस ये काफी है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से एफआर के भी नोट्स मैंने गूगल ड्राइव पे डाल दिए हैं, कुछ हैंड रिटन है और मेरे कुछ कंसेप्ट बुक के नोट्स हैं। तो अब इतना सब कुछ मैंने तुम्हें दे दिया है। आने वाले दिनों में मैं तुम्हें क्या देने वाला हूं ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। ट्रिकी एडजस्टमेंट्स, चाहे एफआर हो चाहे एडवांस अकाउंट्स हो, तो ये सारी चीजें मैं तुम्हें दे रहा हूं, और तुम बस लगे रहो। मैं अभी भी बोलूंगा, लगे रहो, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि तबाही मचा दो, मतलब भयंकर मेहनत कर दो। इतना ऑब्सेस हो जाओ अपनी मेहनत को लेकर, इतना ऑब्सेस हो जाओ कि मतलब ना भगवान भी देख के कहे कि भाई यार, मतलब इसको ना सीए बना के ही छोड़ना पड़ेगा। मतलब कोई ऑप्शन ही मत छोड़ो। आसपास के लोगों को ऐसा लगे कि यार ये तो पागल हो गया है। बस उतने लेवल की मेहनत कर दो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट चॉइस है और कुछ नहीं है। मेहनत करना इस दुनिया का इजी काम है, जबकि मेहनत ना करके फेल होना और फेल होने के बाद दुनिया को फेस करना, ये सबसे 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 टफ काम है। तो बस मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, भयंकर मेहनत कर दो, इतनी मेहनत कर दो भगवान खुद आके बोले कि यार इसको तो सीए बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इतनी मेहनत करने को रेडी हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना। अगर सीए फाइनल में हो तो लिख के जाना, आई एम गोइंग टू बिकम अ सीए सून, और अगर सीए इंटर में हो तो आई विल बिकम सीए फाइनलिस्ट इन दिस अटेम्प्ट। कमेंट में जरूर लिख के जाना। और मैं बैठा हूं, ये सारे वीडियोस तुम्हें दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में। मैंने तुम्हें इसका लिंक दे दिया है टेलीग्राम के चैनल का। ठीक है, ये टेलीग्राम के चैनल का, यहां पर इस वाले मैसेज का लिंक दे दिया है, जाके एक बार चेकआउट कर लो। बाकी मिलते हैं, अपडेटेड रहना टेलीग्राम ग्रुप पे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, ऑल द वेरी बेस्ट।